जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज जो कंटेंट है, आज का जो सब्जेक्ट है, वो हम एक गवाही लेकर आए आपके सामने। आज फिर एक गवाही है जो हमारे ही चर्च में, हमारे ही कलीसिया में एक भाई है, छोटा भाई है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिसका नाम है संजय राय। नेपाली है और दार्जिलिंग का ही वासी है। तो ये ब्रदर है, इनके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कितनी बड़ी आशीष और चंगाई दी है, उनको ब्लेस किया है उनको। आज वो ब्लेसिंग से भरपूर है और बहुत ही आशीषित जीवन जी रहे हैं, चंगाई से भरपूर होकर। जी हाँ भाइयों बहनों, आज जो हम गवाही दे रहे हैं वो जीवित गवाही है, क्योंकि वो ब्रदर जिनको बहुत बड़ी एक बीमारी हो गई थी, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो स्कूल में पढ़ता था, तो क्रिकेट खेलते हुए उसके पेट में बॉल लग गई। तो उसे थोड़ा दिन के बाद दर्द शुरू होने लगा। तो अपने मम्मी पापा से बोला उसने कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा। तो मम्मी पापा ने बोला ठीक है, डॉक्टर के पास लेके चलते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे पेट में बार बार दर्द क्यों उठ रहा है। तो जब उसको हॉस्पिटल लेके गए, अल्ट्रासाउंड किया, तो उसको पता चला उसके किडनी में बॉल से चोट लग गई है। तो वो लोग घबरा गए और सोचने लगे कि अब क्या होगा, बच्चे को तो परेशानी हो रही है। तो उस समय उन्होंने ऐसे छोटे मोटे क्लिनिक में दिखाया था, तो उन्होंने सिर्फ दर्द की एक दवाई दी और वो घर वापस आ गए। जब वो उसी दवाई को लिया तो उसका पेन चला जाता था, उसको पता नहीं चला कि किडनी में क्या हुआ है। फिर धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ता गया। तो उसके मम्मी पापा ने फिर उसको लेके गए डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास लेके गए, बड़े हॉस्पिटल में। तब वहाँ उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करा तो उसको पता चला जो उसका किडनी है वो बिल्कुल सूख चुका है। मतलब बॉल लगने की वजह से वो किडनी धीरे धीरे सूखती ही जा रही थी, किडनी उसकी। तो डॉक्टर ने उससे कहा कि आपको दवाई चेंज करना पड़ेगा, कि आपका किडनी में इन्फेक्शन हो गया है और किडनी आपकी धीरे धीरे सूखती जा रही है। तो वो लोग मम्मी पापा घबरा गए, बच्चे को घर लेके आए। वो कुछ भी नहीं कर पाता था, वो दिन भर बैठा रहता था, सोता रहता था और डॉक्टर ने उससे आराम करने के लिए बोला। उसके मम्मी पापा ने मुझसे कहा, मैं उस टाइम हॉस्पिटल में जॉब पे थी, उन्होंने कहा कि सिस्टर देखिए मेरे बेटे का कुछ रिपोर्ट आया है, आप देख के बताइए कि मेरा बेटा इस समय कैसा है। मैंने उनका रिपोर्ट देखा, उसमें क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड सब बढ़ा हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि अभी तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और कंटिन्यू ही मेडिसिन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका बेटा है उसकी किडनी अभी बहुत छोटी हो गई है सूखने के वजह से। उसके मम्मी पापा तो थोड़ा घबरा गए। उन्होंने मेरे हस्बैंड से बात की कि अब भाई हम क्या करना है। तो इसी तरह से परमेश्वर ने उसे किस तरह चंगाई दी, वो उसके बारे में मेरे हस्बैंड आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ भाई बहनों, तो फिर क्या हुआ, फिर जब हॉस्पिटल लेके जाने लगे, बराबर हफ्ते में 2 बार उसको हॉस्पिटल लेके जाते थे, सारा रिपोर्ट टेस्ट वगैरह करते थे, इंजेक्शन लगाते थे ताकि ज़्यादा दर्द ना हो, कुछ पेन किलर भी इसको देते थे। कम से कम 1.5 से 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, ये डॉक्टर को दिखाते रहे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं दिख रहा था और कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। बस जब तक दवाई खा रहा था तब तक ठीक था, लेकिन जो किडनी है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। वो बैठा रहता था ज़्यादातर और कोई काम ज़्यादा कर नहीं पाता था। तो हम देखते थे कि ये लड़का तो तंदुरुस्त लगता है, ठीक लगता है, लेकिन कोई काम कर नहीं पाता। ये हम शुरू में ऐसा सोचते थे, ऐसा क्यों है। बाद में जब पता चला कि ये प्रॉब्लम है, परेशानी है, ये बीमारी है, इस वजह से नहीं कर पाता। फिर क्या हुआ, वो भी प्रार्थना दुआ में बहुत आगे हैं, वो पूरा का पूरा परिवार। तो उनके पास हम जाया करते थे, संडे हम जाते थे, प्रार्थना करते थे, उनके परिवार के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते थे। तो भाई बहनों, फिर हमने क्या किया, फिर हमने उनसे कहा कि अब हम संजय के लिए स्पेशल और अलग से प्रार्थना करेंगे, इसका नाम लेके दुआ करेंगे, रोज दुआ करेंगे। तो भाइयों, इसी तरह से हम दुआ करते गए, दुआ करते रहे। 7 से 8 महीने के अंदर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। ऐसा हुआ इसी बरसात में, ये जो बरसात अभी गई है, जुलाई अगस्त के महीने में, जब उसकी रिपोर्ट आई तब पता चला कि उसकी जो किडनी है वो वापस धीरे धीरे ठीक होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जो पहले वाला जो साइज था उसी साइज में वो वापस लौट रही है। और आज जो रिसेंट जो उसकी हमने रिपोर्ट देखी, जो पता चला है, उसकी दोनों की दोनों किडनियां इसी महीने में, ये दिसंबर चल रहा है, इसी मंथ के अंदर जो उसकी जो दोबारा जो उसका टेस्ट हुआ है, डॉक्टर हैरान हो गए। डॉक्टर की आंखें बड़ी हो गई देखने के बाद में
कि जो 1.5 साल से नहीं हुआ वो 5 से 6 महीने के अंदर कैसे हो गया अचानक ही। तो भाई बहनों, ये धन्यवाद करते हैं, सारा काम कैसे हुआ, ये परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह के नाम से जो हमने प्रार्थना करी, उस भाई का नाम लेके, संजय का नाम लेकर हमने जो प्रार्थना करी, तो भाई बहनों मिरेकल हो गया उसकी जिंदगी में। और आज वो भाई सिक्किम में जाके अपनी ड्यूटी, अपना जॉब कर रहा है। जो एक टाइम पे वो जॉब करता था 2 साल पहले, लेकिन 2 साल पहले फिर उसने क्या करा, फिर जॉब छोड़ दी और फिर वो उसको घर में बैठना पड़ा। तकरीबन 1.5 साल तक घर में बैठने के बाद में, और ये 4 से 5 महीने के अंदर जो उसका रिजल्ट आया दुआ प्रार्थना विनती के साथ में, ये अद्भुत है, ये आश्चर्यचकित है। ये कार्य जो हुआ है यीशु मसीह के नाम से जो कार्य हुआ है, बहुत ही बड़ा आश्चर्यकर्म हुआ है। तो उसको चंगाई मिली, उसको चंगा किया प्रभु यीशु मसीह ने, अपने पाक वचनों से चंगा किया। वो भाई भी बैठकर दुआ करता था, ज्यादा वक्त वो बैठ नहीं पाता था, लेकिन वो दुआ प्रार्थना में बना रहा। वो हम भी उसके लिए दुआ प्रार्थना ऐसे करते रहे, फोन पे दुआ करते थे, लाइव मीटिंग पे दुआ करते थे, रोज उसका नाम लेके प्रार्थना करते थे। खुदावन यीशु तेरे पाक नाम से और तेरे पाक वचनों से संजय राय चंगाई पाए, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं। तो तेरे कोड़े खाने से संजय राय आज अभी इसी वक्त चंगा हो गया है। तो भाई बहनों, बहुत बड़ा अद्भुत काम हुआ है, बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म हुआ है। 4 से 5 महीने के अंदर इतनी बड़ी अद्भुत गवाही बनकर आई है कि आज वो भाई गवाही दे रहा है। आज उसकी गवाही हम आपको दे रहे हैं, जिसका घर हमारे घर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इतना बड़ा कार्य हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह करता है। अगर आपके घर में, आपके परिवार में किसी को कोई दिक्कत है, आपके रिश्तेदारों में किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी, किसी बीमारी से जूझ रहा है, दवाइयां खाने के बाद भी साल पर साल बीत रहे हैं, तो मेरे भाइयों, आप एक बार ऐसा करके देखिए। आप पवित्र पाक वचन के द्वारा प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह के नाम को पुकारिए और कहिए, खुदावन यीशु तेरे पाक लहू से और तेरे कोड़े खाने से, तेरे चोट खाने से, तेरे लहू बहाने से मेरा शरीर चंगा हो गया है। आप रोज इसको बोलिए, देखिए आपके अंदर बदलाव आ जाएगा। आपके अंदर जो बीमारी है, जो ठीक नहीं हो रही थी, वो ठीक होती चली जाएगी। पवित्र पाक प्रभु यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के नाम से आप एकदम चंगे हो जाएंगे। बस आपको विश्वास पूरा रखना है, आपको दुराए नहीं रहना है, क्योंकि मैंने भी चंगाई पाई है। अपनी गवाही आपको सुनाई थी, आपको बताई थी मैंने अपने कंटेंट के द्वारा, क्योंकि मैंने भी चंगाई पाई है। बहुत बड़ी तकलीफ से, बहुत बड़ी बीमारी से मैंने भी चंगाई पाई है। मैंने आपको बताया था कि मेरे सर में दर्द होता था माइग्रेन का, लेकिन उस दर्द से मुझे मेरे खुदा ने, यीशु मसीह ने चंगा किया। इन्हीं पाक कलाम बातों के द्वारा कोई दवाई नहीं ठीक कर पाई, लेकिन यीशु मसीह के पाक वचन से मैं पूरी तरह से चंगा हो गया हूँ। मेरी सारी दवाइयां बंद हो गई है और मुझे याद भी नहीं है कि आखिरी बार मुझे सर में दर्द कब हुआ था, जिसकी वजह से मैं ड्यूटी नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से मैं बाहर जाता था तो रास्ते में बैठ जाता था, इतना भयंकर सर में दर्द होता था मेरे। उस पवित्र पाक प्रभु यीशु मसीह ने, खुदा यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। वो आपको भी चंगा करने वाला खुदा है, वो आपको भी चंगा करेगा। आप नाम लेके पुकारिए तो सही, आप उसके वचनों को क्लेम कीजिए तो सही। देखिए आपकी जिंदगी में बड़े से बड़े चमत्कार और बड़ी से बड़ी आशीष, ब्लेसिंग्स और चंगाइयां किस तरह से आपके जीवन में एंट्री करेंगी। तो भाइयों बहनों, धन्यवाद करते हैं। आप इस कंटेंट को, इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जाने परमेश्वर के, यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों को। और भाई बहनों, आज के इस कंटेंट में, इस विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।